नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हार के बाद भाजपा नेताओं में टक्कर, सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम की वजह से बीजेपी को मिली चुनावी जीत, समाजवादी पार्टी ही है विकल्प, जमकर बरसे अखिलेश। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तब आपके 85 सांसद क्या कर रहे थे। द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में हार पर मंथन के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा, प्रियंका की लगातार तीसरे दिन बैठक। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एमसीडी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, कहा केंद्र के हस्तक्षेप के बिना हो इलेक्शन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में जो भाजपा को सीटों का नुकसान हुआ है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी असर करेगा और भाजपा को नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि अखिलेश यादव की हार का जिम्मेदार ईवीएम है या नहीं। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हार के बाद भाजपा नेताओं में टक्कर, सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। जी हां दोस्तों, डिप्टी सीएम व सिराथू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे केशव प्रसाद मौर्य की हार के बाद अब सोशल मीडिया में भाजपा की कद्दावर नेताओं की राड़ छिड़ गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर के पति जितेंद्र सोनकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों पर डिप्टी सीएम से पैसा लूटने का आरोप लगाया और इसके बाद सोशल मीडिया में तमाम आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हो रहे हैं। बुधवार को सोशल मीडिया पर जितेंद्र सोनकर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम की हार के पीछे भाजपा जिला अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष आशीष केसरवानी उर्फ बच्चा व महामंत्री संजय जायसवाल को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम की वजह से बीजेपी को मिली चुनावी जीत, समाजवादी पार्टी ही है विकल्प, जमकर बरसे अखिलेश। यहाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश की जनता ने अपने जनादेश से समाजवादी पार्टी को भाजपा का विकल्प मान लिया है। उन्होंने कहा कि जनता कार्यकर्ताओं के सहयोग से समाजवादी पार्टी की सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और चुनाव के तुरंत बाद बढ़ती महंगाई, खराब कानून व्यवस्था को भाजपा के खिलाफ जनता की नाराजगी और बढ़ गई है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि सच तो ये है कि भाजपा को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वो छल और बल की राजनीति और धन बल की ताकत की आजमाइश से सत्ता में बने रहना चाहती है और जिस तरह से भाजपा ने सरकार बनाई है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ईवीएम से भाजपा को चुनावी जीत मिली है, नैतिक जीत समाजवादी पार्टी की हुई है। भाजपा की ताकत पहले से घट सरकार पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी सरकार ने प्रदेश में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया था, भाजपा ने उसे बर्बाद कर दिया है। भाजपा ने इसे डायल 112 करके कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति के फलस्वरूप कोविड से लाखों लोगों की मौत हो गई। भाजपा सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जनता बधाई के पात्र है। उसने 2022 चुनाव में अपने मतों से भाजपा को सबक सिखाने का काम किया है। उसने प्रदेश की राजनीति में भाजपा के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को चुनकर देश की राजनीति में बदलाव का भी संकेत दे दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तब आपके 85 सांसद क्या कर रहे थे। द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर पीएम मोदी और उस समय के भाजपा सांसदों की भूमिका को लेकर जमकर हमला बोला है। सुरजेवाला ने पूछा कि पीएम मोदी बताएं कि जब 1990 में कश्मीरी पंडित आतंक और बर्बरता के साये में पलायन को मजबूर हुए, तब भाजपा के 85 सांसद जिनके समर्थन से केंद्र की वीपी सिंह सरकार चल रही थी, वो क्या कर रहे थे। मुख्यमंत्री को हटाकर उनके बिठाए राज्यपाल ने सुरक्षा देने की बजाय पंडितों को पलायन के लिए क्यों उकसाया। रणदीप सुरजेवाला ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं। तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेरे मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। आखिर कब तक केवल झूठ, नफरत और बंटवारे में ही राजनीतिक अवसर तलाशते रहेंगे। सुरजेवाला ने आगे कहा कि आपका पितृ संगठन 1925 में गठन से लेकर 1947 तक देश के स्वतंत्रता आंदोलन और बापू के खिलाफ खड़ा रहा। असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर भारत छोड़ो का देशव्यापी आंदोलन हो, हर बार अंग्रेजों के साथ खड़े रहे।
जब देश आज़ाद हुआ तो पहले दिन से बांटो और राज करो अपना लिया। सुरजेवाला ने कहा कि याद करें भाजपा समर्थित सरकार में जब कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न और पलायन हो रहा था तब राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया, उनकी आवाज़ उठाई, मगर भाजपा ने इस त्रासदी को मौन समर्थन दिया। राजनीतिक फायदे के लिए रथ यात्रा निकालते रहे और ये तब भी वैसे ही थे और अब भी वैसे ही हैं। सुरजेवाला ने कहा कि 8 सालों में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडित के पुनर्वास के लिए क्या किया। कश्मीर में फिर से हालात बदतर हुए, हिंसा बढ़ी और हजारों कश्मीरियों को पलायन करना पड़ा। और जब कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर सके तो फिल्म दिखाने में जुट गए। नफरत की खेती से फायदे की फसल कब तक। जहाँ दोस्तों सुरजेवाला ने कहा कि जब कश्मीरी पंडित पलायन को मजबूर थे तब आपके समर्थन में दिल्ली की सरकार चल रही थी। उस समय सीएम श्री जगमोहन गवर्नर थे और उन्होंने जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया था। उस समय भाजपा और आडवाणी रथ यात्रा में व्यस्त थे और उस रथ यात्रा के संचालक इवेंट मैनेजर मोदी जी थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में हार पर मंथन के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। प्रियंका गांधी की लगातार तीसरे दिन बैठक। जहां दोस्तों कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार को लेकर पिछले 3 दिनों से प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श कर रही है। इस क्रम में उन्होंने गुरुवार को भी नेताओं से अलग अलग मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी की इस बातचीत में चुनाव नतीजों की समीक्षा के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर भी गहन चर्चा कर रही है। प्रियंका ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ सामूहिक रूप से गुरुद्वारा रकाबगंज स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में समीक्षा बैठक में गहन मंत्रणा की। प्रियंका गांधी राज्य विधानसभा के चुनाव के नतीजों की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक के बाद अब वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों से अलग अलग चर्चा कर रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव का प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं एवं पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, कहा केंद्र के हस्तक्षेप के बिना हो यहां पर चुनाव। जी हां दोस्तों, दिल्ली में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित तरीके से चुनाव कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते प्रदेश चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरी समय पर टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चुनावों को तय वक्त पर कराया जाना चाहिए और चुनाव का शेड्यूल केंद्र से हुई बातचीत की वजह से टाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो तीनों एमसीडी को एक करने की संभावना पर अनौपचारिक बातचीत की है उसका असर चुनावी शेड्यूल पर नहीं पड़ना चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले राज्य चुनाव आयोग को उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार की चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में कहा गया कि केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों को फिर से एक करना चाहती है और इसको लेकर विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा, इसीलिए अभी चुनाव नहीं कराया जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि किसके कहने पर कांग्रेस छोड़कर थामा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए बॉलीवुड के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलासा किया है कि उनकी पार्टी बदलने के पीछे किसकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। अभिनेता से नेता बनने शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है और सिन्हा ने एक टीवी चैनल से बातचीत में जानकारी दी है कि टीएमसी में शामिल होने के लिए उन्हें यशवंत सिन्हा और प्रशांत किशोर ने प्रेरित किया था। यशवंत सिन्हा भी पिछले साल बीजेपी से टीएमसी में शामिल हो गए थे। प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव में तृणमूल के रणनीतिकार रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने उनके लिए एक बड़े सम्मान की बात है। ईवीएम में धांधली के बाद अखिलेश यादव ने अब पैसे बांटने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर बेईमानी से जीत हासिल करने का आरोप लगा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए धांधली का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव ने भाजपा पर पैसे बांटकर वोट हासिल करने का भी आरोप लगाया है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट पर समर्थकों के बीच पहुंचे और यहां
कुल्हड़ वाली चाय पीते हुए उन्होंने कुछ समर्थकों से बात भी की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अखिलेश यादव भाजपा पर बेईमानी से जीतने का आरोप लगाते हुए गांव वालों से पूछते हैं कि उन्हें कितना पैसा दिया गया था। वीडियो में अखिलेश यादव के हाथ में कुल्हड़ वाली चाय है, वो लेकर वो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोस्तों भाजपा पर कथित तौर पर यहाँ पर पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया के बाद राहुल गांधी ने भी फेसबुक पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों देश में 5 अहम राज्यों में चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब और अन्य राज्यों में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है और इस चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है, जिस वजह से अब वो बीजेपी पर आरोप भी लगा रही है। बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फेसबुक के पक्षपाती रवैये का मामला उठाया था, जिसके बाद सांसद राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अल जजीरा की कुछ रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें दावा किया गया है कि फेसबुक की मदर कंपनी मेटा ने बीजेपी को कम दाम में विज्ञापन सेवा प्रदान की और साथ ही बीजेपी के मतदाताओं तक पहुंचने में मदद की। और इन रिपोर्ट्स को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत खराब है। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि फेसबुक और सत्ता के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। लोगों के दिमाग में नफरत भरी जा